नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ पर आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है लगभग 4:45 बजे और उठने के बाद पता है आप सभी को मेरी नींद खुलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरी फ़ोन, ताकि मैं उठ के अपना जो क्रिएशन का जर्नी है उसे मैं हर रोज़ एक बार एनालाइज़ करती हूँ कि मेरा क्या हाल चाल है मेरा चैनल का। तो ये सारी चीज़ें मैं 10-15 मिनट कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं घर के कामों की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले थोड़ा सा अपना जो चौखट है उसे धोया, फिर यहाँ पर देखिए मौसम कितना सुंदर बना रखा है। इन सबको थोड़ा सा आंखों में कैद किया ताकि मुझे फ्रेश फील हो और दिन भर मैं एनर्जेटिक रहूं। और फिर उसके बाद बस एक सिंपल सी हाउसवाइफ की कहानी शुरू होती है। मेरी सुबह की जर्नी एक माँ और पत्नी और एक गृहिणी के रूप में शुरू होती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खुद और मेरे परिवार के लिए रोटियां बनाने के लिए, ताकि हम सभी इसे नाश्ता के रूप में ले सकें और टिफ़िन में भी हम लोग ले जा सकें। मेरे हस्बैंड बना रहे थे परवल और आलू का भुजिया। हम दोनों मिलके ही नाश्ता तैयार करते हैं, क्योंकि मैं भी आजकल काम करने लगी हूँ तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहते हैं कि मैं सुबह सारा चीज़ को अकेले हैंडल कर सकूँ। तो खैर, आज मैं कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों के पास काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, तो मैं आज एक चीज़ें पूरा क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाली है इस वीडियो पे, तो आप लोग आराम से सुनते रहिए और बस आगे वीडियो का आनंद लेते रहिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और काफ़ी फुली फुली मेरी रोटियाँ बनती है। कभी आप लोग ज़रूर आइए, मैं आपको फुली फुली और रोटियाँ अपने हाथ से बना के ज़रूर ही पता है दोस्तों, आज मैं जीत गई हूँ। हाँ, मुझे नौकरी अभी नहीं मिली है, मंजिल अभी बाकी है, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना वो मैंने जीत लिया। कुछ समय पहले आप सभी को पता होगा मेरी ज़िंदगी बहुत कठिन चल रही थी। मेरे पास टीवी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ हमेशा से रहती थी और हर रोज़ मुझे दवाई खानी पड़ती थी, जिससे मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। कभी कभी थक जाते थे, कभी बहुत ज़्यादा दर्द करता था, कभी मन एकदम से टूट जाता था। लेकिन एक चीज़ हमेशा मेरे मन में रही कि मैंने जो सपना देखा है ना वो नहीं टूटना चाहिए। जब लोग कहते थे कि बीमार हो, आराम करो, अब सो जाओ, अब मतलब मना करते थे कि तुम और ज़्यादा मेहनत मत करो, तब पता है मैं क्या करती थी? किताब खोल कर बैठ जाती थी। कभी फ़ोन पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई करंट अफेयर्स पढ़ लिया। मतलब मेरा ध्यान हमेशा से रहता था कि मुझे अपनी अपनी जो मंजिल मैंने देखी है उसे पाना है। तो जब शरीर जवाब देता था ना, तब मेरा सपना मुझे उठकर बैठा देता था और कहता है कि नहीं, तुम जीत सकती हो। और यही मेरा विल पावर है कि मैं आज आप लोगों के सामने स्वस्थ खड़ी हूँ और आप लोगों के साथ अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर पा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि अगर बीमारी मुझे रोक सकती थी, लेकिन उसने भी नहीं रोक पाया। भगवान मुझे ये सपना दिए ही क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारी मेरे आसपास के लोग हैं, बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, लेकिन उनके पास ऐसे कोई सपने नहीं है कि उन्हें कोई एक जॉब पानी है और अपने लाइफ को बदलना है। तो आज मैं स्वस्थ हूँ और मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ मेरी ख़त्म नहीं हुई है, वो मेरी मेहनत। क्योंकि मुझे पता है बीमारी ख़त्म होना ही मेरी मंजिल नहीं है, यह तो एक न्यू शुरुआत है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत। तो अगर मैं उस समय पढ़ सकती थी ना, जब मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, दवाई के सहारे मैं जी रही थी, तो आज तो मैं स्वस्थ हूँ, तो अभी मेहनत क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी 2:25 हो रहे हैं रात के, ठीक है, और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ाई भी करी, देखते हैं अगर सोने का हुआ तो सोऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो
मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है, आपका हेल्थ ठीक है, अगर आपके पास 2 वक़्त का खाना है, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास बुक्स भी है, तो फिर आपको रोक कौन रहा है? कोई नहीं रोक रहा। आपका मन ही आपको मतलब इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो सोचिए, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है, वो भी सपनों के लिए लड़ता है। अब मुझे देख लीजिए, हाँ, इतना है कि मेरे पास बुक्स अभी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा संसाधन नहीं है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे कान पे पानी टपकता है जब बारिश करता है, पता है? ऐसी परिस्थिति है हमारी, लेकिन मैं उन सबको इग्नोर करती हूँ और हाँ, एक मन में मैं सोची रहती हूँ कि नहीं, मुझे इस दिन को बदलना है और कुछ अच्छा काम करना है। तो आज जब बारिश हो रही थी ना, तो मैं पानी यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि पानी मेरा घर में है नहीं और मुझे दूर से लानी पड़ती है, तो मैंने सोचा बर्तन वगैरह तो इससे धो ही सकते हैं, तो इसीलिए मैं पानी को पड़ोसी के यहाँ से इकट्ठा कर रही हूँ। और बस मैं कह रही थी कि कई बार जिसके पास सब कुछ होता है वो सबसे पहले हार मान लेता है। आप कोई देख लीजिए, आप तो हार मान के बैठ गए कि आपसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बहन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप निकले थे ना पढ़ने के लिए, जब पहली बार आप घर से निकले थे, तो आपके माता पिता बहुत सारे सपने लेके आपको स्कूल भेजे, आपको पढ़ाया लिखाया, कॉलेज करवाया, और आज जब उनकी बारी है कि आपकी कमाई से वो अपना जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सके, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप बताइए। आजकल भी बहुत कोई पेरेंट्स ऐसे हैं, गांव में तो हमारे यहाँ ऐसे है कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई है, उन्हें क्यों पढ़ाना है। लेकिन बहन, जब आपको पढ़ा लिखाया गया, आपको सब कुछ फैसिलिटी दी जा रही है, तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? और हाँ, और एक बात मैं सारे लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि ये आप ना किसी लड़कों के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि ये लोग ना 2 दिन का मेहमान होते हैं। एक तो आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे और फिर जब आपको उनकी आदत हो जाएगी फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करें। और आप अगर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तो ये नहीं कि बस उनका भला होगा, भला तो सबसे ज़्यादा आपका होगा, क्योंकि आप खुद कमाएंगे, आप अपने सपने खुद पूरा कर सकते हैं, आपको जो चाहिए होगा आप वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपको है कि कहीं जाने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अभी सफल नहीं हुई हूँ और मुझे हर चीज़ के लिए अभी भी परमिशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मैं कमाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं अर्न कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी। और तो खैर, बहुत सारी चीज़ें लड़कियों में बंदिश है, तो आपको अगर उन बंदिशों को तोड़ना है, उन जंजीरों को जो आपके हाथ में पैर में बंधा हुआ है, उन सबको तोड़ने के लिए एकमात्र सहारा है कि आप अपने लाइफ में एक सरकारी नौकरी हासिल करो। अगर आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो फिर आपकी कहीं भी जंजीरें नहीं लगी रहेगी, ठीक है। तो फिर ये रसोई, कपड़े, बर्तन, ये सारी चीज़ें तो रहेगी ही। तो मैं उन शादीशुदा बहनों को भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी भी कोई ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, मैं सारा चीज़ खुद करती हूँ। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड सुबह को बना देते हैं सब्जी, तो 10 बात सुना के भी चल जाते हैं। तो खैर, मुझे लगता है कि काम निकलवाने के लिए 2 बात मैं सुन लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मेरा ज़िंदगी अच्छी होगी तो मेरे परिवार का भी अच्छा होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो खैर, अभी की परेशानियों को ज़्यादा ना देखते हुए आगे आने वाली परीक्षाओं को टारगेट करिए और बस उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए। मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। और इतना परेशानी के बावजूद मैं थोड़ा सा पढ़ाई के लिए समय निकाल रही हूँ, तो धीरे धीरे ज़्यादा भी निकल पाएगी। तो बस ये मैंने शाम की क्लिप थी जब मैं बर्तन धो रही हूँ। और फिर रात को यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाई थी तो थोड़ा सा क्लिप ली थी। फिर हम लोग 8:30 बजे लगभग खा पी के सो गए थे, क्योंकि आरव आजकल जिद करने लगा है। जब सोना होता है तो बोलेगा मम्मी आप भी आइए, और मेरी शरीर भी इतना थक जाती है ना शाम होते होते कि जब उसके साथ मैं अगर लेट गई तो पूरा सो ही जाती हूँ। और बस ऐसे ही था, उसके साथ मैं फिर सो गई थी और लगभग
पौने 1 बजे मैं उठ के अपना थोड़ा सा मैथ्स बनाया। फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में अभी लगी हुई हूँ और थोड़ा सा रील भी चलाई थी। रात को इतना देर तक मतलब पढ़ते रहना पॉसिबल नहीं है, तो अगर रील वगैरह चलता है तो थोड़ा फिर से नींद खुल जाती है। तो बस अब आप चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, अपने मेहनत कीजिए। और क्योंकि आपकी उम्र जितनी भी हो गई हो, आप मेहनत कीजिए, मेहनत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें। लोगों का काम होता है कहना, वो आपका घर नहीं चलाने के लिए आएंगे, आपके खर्चे आपको खुद उठाने होंगे। तो इसीलिए लोगों की बात को टाटा बाय बाय करके उन्हें साइड फेंक दीजिए और बस अपने सपनों के लिए मेहनत करिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, आप काम पे लगे रहेंगी, तो नेगेटिव विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही आप नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।